चलिए शुरू करते हैं यूपीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछली परीक्षाओं में हो चुके हैं क्वेश्चंस, उनका आज डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लेके सीरीज उपस्थित हुए हैं आपके सामने केवल और केवल टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आगामी परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए हमने क्या किया है कि पीछे जो भी आपके 10 सेट हुए हैं उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं टाइम एंड के वर्क के, उनको सबको रखा गया है। तो ये कलेक्शन है आपका, तो आपके पास एक बार नज़र डाल लेते हैं। सब लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, ए और बी प्रत्येक 75-75 दिन में करता है, तो इसका मतलब है कि ए भी 75 दिन में करता है और बी भी 75 दिन में करता है। इसका मतलब है ए और बी के द्वारा जो किया गया कार्य है टोटल 75 होगा। मान लेते हैं 75 हैं, तो ए 75 दिन में करता है तो एक दिन में एक लड्डू खाता है और बी भी एक लड्डू खाता है। 75 काम है, दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब बराबर बटेगा। तो ए के पास एक लड्डू आएगा और बी के पास भी एक लड्डू आएगा। तो हो गए हमारे पास, अगर दोनों मिलके खा रहे होंगे तो 2 लड्डू हो गए। लेकिन कहा गया कि दोनों तो खाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए छोड़ देता है और 23 दिन में बी जो है ना शेष लड्डू खा जाता है। तो मान लेते हैं शेष लड्डू कितने बचे, एक दिन में एक लड्डू खाता, 23 दिन में कितने लड्डू खाएगा, 23 लड्डू खाएगा। 23 लड्डू खाएगा ना, इसका मतलब है कि हम इसके पहले यानी कि जो शेष 23 लड्डू बचे हैं उसके पहले इसने कितने लड्डू खाए, दोनों ने मिलके, तो हमारे पास 52 लड्डू खाए दोनों ने मिलके। अच्छा, ए ने एक लड्डू खाया, बी ने एक लड्डू खाया, 2 लड्डू खा लिए हैं, तो एक दिन में 2 लड्डू खाते हैं इसके पहले। अगर 23 लड्डू खाने के बाद जो बचे थे उनको हटाने के बाद मेरे पास 52 लड्डू बचे, तो कितना लड्डू हो गया है प्रत्येक के हिस्से में, 26, यानी कि 26 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है। कितने दिन बाद छोड़ा है, ए ने 26 दिन बाद काम को छोड़ दिया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम पैटर्न पे आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिर से पुनः पूछा जा सकता है। देखो सी और भी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में करते हैं, तो 18 और 24 का अगर हम एलसीएम निकालें, यानी कि 18 और 24 ऐसे लड्डुओं की संख्या निकालें जो 18 से कटे और 24 से कटे, जिसको बोलते हैं एलसीएम कॉन्सेप्ट, ये लड्डू मेथड बोलते हैं। तो 72 आ जाएगा ना, 18 और 24 का कितना आएगा, 72। तो 18 वाले यानी सी के लिए, सी ने एक दिन में कितना लड्डू खाया, 18 चौके 72, 4 लड्डू खाता है। और अगर मैं बी की बात करता हूँ तो कितना आएगा, 24 3 72, एक दिन में 3 लड्डू खाता है। दोनों ने मिलके कितना खाया, 8 दिन तक खाया। तो ए 4 खाता है, सी खाता है 4 और बी खाता है 3, तो 7 लड्डू खा लिए, एक दिन में 7 लड्डू खाए। तो 8 लड्डू 8 दिन में कितने हुए, 8 सते 56 लड्डू, तो 56 लड्डू इसने खा लिए हैं। बचा कितना लड्डू इसके पास, 16 लड्डू। अब 16 लड्डू जो है ना, एक तो खा के चला गया है, बी खाएगा, तो बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो 16 लड्डू खाने के लिए कितना दिन लगेगा, 16/3, 16/3 यानी कि 5 या 15 1 16, यानी ए आंसर आ गया है। आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, इतना लाजवाब क्वेश्चन है कि आप 1 सेकेंड में इसको सॉल्व कर देंगे। बस मेरे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान देना है। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपके साथ लगाने का प्रयास किया वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिएगा, बस वो कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखो हम क्या करेंगे, ये बीच वाली लाइन जो है ना, ये हम बीच वाली लाइन को आपको हटा देते हैं। हमारी ये जो बीच वाली लाइन है, मान लेते हैं ये बीच वाली लाइन हमारी नहीं है, ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं। इस ऊपर और नीचे वाली लाइन से, यानी जिसका आंसर निकालना वो देखना है और ऊपर की लाइन देखनी, पहली लाइन, वहीं से आंसर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पुरुष को पुरुष के साथ में डिवाइड करेंगे। तो 12 ऊपर लिखे, 2 नीचे लिखे, तो कितना आएगा, 12, 2 छक्के 12, यानी कि पुरुषों में 6 आ गया है। अगर महिलाओं के देखते हैं तो 3 छक्के 18 हो रहा है, यानी पुरुष की संख्या को और महिला की संख्या को देखते हैं तो इनके अनुपात बराबर आ रहे हैं। पुरुष की संख्या का अनुपात और महिला की संख्या का अनुपात दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10 दिन है, यदि अनुपात बराबर आता है तो यहाँ पे 10 दिन लिखा है, 10 डेज लिखा है ना, इस 10 को केवल इस 6 से गुणा कर देंगे, तो 10 छक्का 60, आंसर आपका 60 हो गया है। आपको कुछ नहीं करना, सेकेंडों में आपका आंसर निकल आया। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, पूरी फुल वीडियो चाहिए, तो मैं फुल वीडियो आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ में जुड़ जाना, तो आपको रोज़ क्लास मिलेगी और वहाँ से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज आपको क्लियर करा रहे होंगे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक लेता है। 50% अधिक लेता है मतलब ए जो है ना, ए जो है
ए बी की तुलना में कितना परसेंट अधिक लेता है? 50%। तो इसका मतलब है कि ए जो है, अगर ए जो है 2 लड्डू, 50% को हम क्या लिख सकते हैं? 50% को लिख सकते हैं 1/2। जिसका मतलब है कि बी के पास 2 लड्डू होंगे तो ए के पास में 3 लड्डू होंगे। बी के पास में 2 लड्डू होंगे तो ए के पास में 3 लड्डू होंगे, क्योंकि 50% का मतलब डेढ़ गुना। ठीक है, 50% का मतलब 1.5 गुना हो गया। या इसके पास 100 मान लेंगे तो इसका 150 हो जाएगा, तो अनुपात निकालेंगे 3:2 आ जाएगा। यदि वे एक साथ काम को 27 दिन में करते हैं, तो अगर एक साथ मिल जाते हैं तो 3 2 5। ठीक है, एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं तो 27 दिन में कितने खाएंगे? जितने भी खा जाएँ इतने आ जाएंगे। ठीक है, दोनों मिलके। कह रहा है कि बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा? अच्छा, यहाँ पे समय का कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पे किसका चल रहा है? समय का। तो ये समय दिया, ये टाइम दिया, तो इसको हम पलटेंगे। तो ये इसका समय के साथ में अगर पलटते हैं तो समय का चेंज किसमें होता है? उनकी क्षमता का होता है। तो ए बी के साथ में 3 का आ जाएगी वैल्यू और ए के साथ में चली जाएगी बी की वैल्यू। तो इसका 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 9 27, 9 बचे कितना आ जाएगा? 45। यानी कि 45 लड्डू इसने खाए होंगे, सॉरी 45 दिन में इसने काम किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब ये गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, पीछे वाले पे ही आधारित है। ध्यान से देखो, ए एक काम को 120 दिन में करता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। वहाँ से समय दिया था, यहाँ पे क्षमता दे रखा है। तो बी ए से 60% अधिक समय कुशल है, तो ए अगर ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। इसका मतलब ए अगर 100 दिन में खाता है, 100 लड्डू खाता है, तो बी उसी दिन में 160 लड्डू खाएगा। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 5 और ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे 160 होता है। अच्छा, ए ने उसे 120 दिन में खाया, तो 120 को आपको गुणा करना है किससे? आपको गुणा करना है 5 से, ए के लड्डुओं से, और भाग लगाना बी के लड्डुओं से। तो क्योंकि बी का मान निकालना 15 अट्ठे 120 होता है, तो 15 × 15 कितना हुआ? 15 × 5 = 75 हो गया। आंसर सी राइट आंसर है। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही हो। यदि हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊ कैंपस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर भी करिए, बच्चों को बताइए। आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे कि आपकी परीक्षाओं में मात्र 5 से 10 सेकंड में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातों को अगर अध्ययन कर लेते तो हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन मिला है, तो आपको भी उसमें से एक हो सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाजवाब क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के लिए एक कार्य जिम्मा लेता है। 25 पुरुषों को नियोजित करते हैं। शुरुआत में उसने 25 पुरुष लगा दिए। कितने पुरुष लगा दिए? 25 पुरुष लगा दिए। चलो मान लेते 25। 24 दिन तक काम किया तो 25 × 24 हो जाएगा। अच्छा, फिर उसने देखा कि 1/3 काम हुआ, यानी कि टोटल 3 सड़कें बनानी थी। 1/3 का मतलब 3 सड़क बनानी थी, उनमें से 1/3 का मतलब 1 सड़क बन पाई है, तो 1 सड़क से भाग लगा देंगे पहले वाले को। अब बराबर करेंगे। कह रहा है कि कितने आदमी और जोड़ दें? पहले 25 थे, 25 में से मान लेते x आदमी हमने जोड़ दिए हैं। ठीक हो जाए। और वो काम क्या है? क्या कह रहा है कि वो जो काम है, वो काम जो है, 1 मिनट, यहाँ की वैल्यू 4, ठीक है, यहाँ की वैल्यू छिप गई थी, तो यानी कि 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। तो भैया 40 दिन में से 24 निकलेगा तो 16 दिन बचे। 16 दिन के पहले भी उसको ख़त्म करना चाहिए, नहीं कि 12 दिन में। ठीक है, तो 12 से इसको क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। ठीक है, और भाग किससे लगाएंगे बच्चा? देखो, 3 सड़कें थी, 1 सड़क बन चुकी, तो अभी 2 सड़कें बाकी हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूनी 24। अब यहाँ पे गुना करेंगे। देखो, इस वाले को गुना होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 25, 25 चौके 100 आ जाएगा। अच्छा, ये 25 इधर बचेगा तो 25 इसमें माइनस हो जाएगा। तो जब 25 इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 75। आंसर आपका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरे चैनल को मैं लाइव बहुत जल्दी आने वाला हूँ। सब लोग लाइव रात में ही चलाएँगे क्लास, तो रात में 8 या 9 बजे के आसपास में क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप सभी लोग जुड़ जाना। ठीक है, सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई एक काम को 12 दिन और 18 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू की, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को छोड़ना पड़ा। 4 दिन के बाद किसको छोड़ना पड़ा? वाई को छोड़ना पड़ा। अच्छा, 12 और 18 का एलसीएम हमारे पास 36 आ गया।
12 और 18 का एलसीएम कितना आया, 36 आया। तो एक्स ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 3 काम। एक्स ने कितना किया होगा, 3, ठीक है, 12 3 36 हुआ। और वाई ने उसी समय कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा, 2 काम किया होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, दोनों ने एक साथ काम किया तो 4 3 2 5 5 काम हो गए। तो 5 काम को आपको क्या करना है, गुणा करना 4 से। तो 4 पंचे 20, 20 काम आपने समाप्त कर दिए। तो बचे कितने काम बच्चा, 16 काम बचे, 16 काम बचे। इन 16 कामों को कौन करेगा, वाई छोड़ चला जाता है, एक्स करता है। तो 16 बटे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। 16 बटे कितना करेंगे, 3। अब 3 हो गया, लेकिन कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो 4 काम तो पहले कर चुके हैं, 4 काम पहले कर चुके हैं 4 दिन में। तो 4 और प्लस कितना आएगा, 16 बटे 3, 16 बटे 3। तो कितना आएगा बच्चा, 16 बटे 3, 4 3 12, और 12 और 16 कितना हुआ, 28 बटे 3। कितना आ गया बच्चा, 28 बटे 3। खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए आपके सामने फिर से अच्छा सा क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है। कहा गया 2 पुरुष और 1 महिला एक काम को 14 दिन में करती है। तो मैं पुरुष की संख्या को अलग कर लेता हूँ। तो 14 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 14 दूनी 28, 28 हमारे पास क्या आ गए, मेन आ गए हैं। क्या आ गए बच्चा, मेन, 28 मेन हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 14 इंटू 1 करेंगे तो वुमेन 14 आ जाएंगी। डब्लू हमारे पास कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 8 दूनी 16, 16 हमारे पास पुरुष हो गए, क्योंकि पुरुष को कौन करेंगे, तो पुरुष को इनको घटाना है, ठीक है बच्चा। 8 चौके 32, इनको भी घटाना है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 12 आ जाएगा। 32 में से 14 गए तो 18 बचेगा, 32 में से 14 तो एम आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, यानी 2m बराबर आ जाएगा 6 तियाँ 18। कितना आ जाएगा, 6 तियाँ 18 आ जाएगा बच्चा। कितना आ जाएगा बच्चा, 6 तियाँ 18। तो 6 तियाँ 18 आ जाएगा। तो ये m हो गया है, ये m है बच्चा। और यहाँ पे 3w आ जाएगा, 3w। अच्छा, एक आदमी कितने दिन में करता है, एक आदमी कितने दिन में करता, एक आदमी 600 रुपये कमाता है। 2 आदमी कितने बनाएंगे, 6 दूनी 1200। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चा, 3 से। अगर 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसको 3 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना बचेगा बच्चा, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 400 रुपये आएगा। यानी कि एक महिला के पास में कितने रुपए होंगे, 400 रुपये होंगे। एक महिला के पास कितने रुपए होंगे बच्चा, 400। एक महिला के पास कितने रुपये हो जाएंगे, 400, ठीक है। एक महिला के पास कितने रुपये आएंगे, 400। चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं आपके पास, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ नहीं करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो करना क्या, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के एक बढ़िया सा मेथड है। देखो जो हमारा काम है, ये काम 280 है। 280 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो 72 लिखेंगे इंटू 21 लिखेंगे, ये टाइम एंड वर्क का है, और बटे 280 लिख देंगे बच्चा। अब 280 और ये चीज़ बराबर होगी, किसके होगी, आपके 18 है, और x का मान निकालना है, और यहाँ पे 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। तो 18 चौके 72, 4 बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 70 आया, 0 से 0 कट गया, 7 आ जाएगा, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 आ जाएगा, 7 तियाँ 21 आ जाएगा, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21। चलिए 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 आ जाएगा। ये 3 आ गया बेटा, अब ये 3 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 20, 20 तियाँ 60, आंसर 60 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से सजा के लिखेंगे और बताएंगे भी हमको भी। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं। ए एक काम को 63 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। बी कुशल है मतलब कि ए और बी हम 2 लोग रखेंगे, ठीक है। ए अगर हमारा कितना है, ए की तुलना में बी 40, यानी ए 100 लड्डू खाता है तो बी खाएगा उसी समय 140 लड्डू। तो 20 पंचे 100, 20 सत्ते यानी 7 आ जाएगा। अब 7 का ये क्या है, क्षमता का है, तो 63 दिनों में कर सकता है। कौन कर सकता है, ए कर सकता है। तो 63 को हम किससे भाग लगाएंगे, 63 को हम लोग 63 को डिवाइड करेंगे किससे बच्चा, 7 से,
और गुणा किससे करेंगे 5 से, क्योंकि ए के 5 दिन है तो 7 नहीं 63 और 9 बार गया तो 9 बचे 45 दिन, इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं सभी लोगों को आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद।